खाना खाते हैं तो खाना कैसे कैसे हमारे शरीर में जाके डाइजेस्ट होता है, कैसे वो उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन अच्छे तरीके से कैसे होता है और कैसे खाने में से हमारा पाचन तंत्र न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को निकालता है। देखिए, इसको समझने से पहले आप लोग ये समझे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, इसके अंदर कौन कौन सी आपके प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू खाना पचता है, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकलता है। देखिए, सबसे पहला हम जो खाना खाएंगे, हमने खाने की एक बाइट ली, हमारे मुंह के अंदर जाएगा, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है। अच्छा, सलाइवा जो होता है इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको सलाइवा एमाइलेज बोलते हैं। सलाइवा एमाइलेज, जिसको आम भाषा में बोलते हैं लार। हमारी मुंह के अंदर जो लार होती है इसमें एंजाइम होता है आपका, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, हमारे हम जो खाना खाएंगे, जैसे हमने कोई भी खाने की एक बाइट ली, उसको ये कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद स्टार्च में कन्वर्ट होकर सलाइवा के साथ अच्छी तरह मिक्स हो, उसके बाद जाएगा हमारी ये ओएसोफेगस में, और ओएसोफेगस को हम लोग बोलते हैं खाने की नली, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। अब यहां से हमारा खाना गया, उसके बाद खाना जाएगा हमारे स्टमक में, पेट में। अच्छा, पेट में हमारा खाना गया, वहां पे खाने का डाइजेशन होगा अच्छे तरीके से, उसका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत छोटी आंत में खाना जाएगा, अच्छी तरह से वहां पे डिजोल्व होगा, और जो लास्ट में जो खाना पचेगा नहीं, जो खाना नहीं पचता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो खाना नहीं पचेगा। अच्छा, हमारे पाचन तंत्र में देखिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ 4-5 प्रोसेसेस ऐसी हैं, उसको आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली प्रोसेस होती है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है हम जो खाना खाते हैं उसको कैसे चबाते हैं, ये इन्वॉल्व होता है इंजेशन प्रोसेस में। दूसरे नंबर पर आती है एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हम जो खाना खाएंगे उसमें से हमारा जो लीवर है वो न्यूट्रिएंट्स को कितना एब्जॉर्ब करेगा। हमारे द्वारा हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप सबको पता है, उसको कितनी मात्रा में कितना अमाउंट लीवर एब्जॉर्ब करेगा, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देगा, ये प्रोसेस का नाम होता है एब्जॉर्प्शन। तीसरी प्रोसेस होती है डेफिकेशन एंड यूरिनेशन। इसका सिंपल सा मतलब होता है हम जो खाना नहीं खाते हैं, जो नहीं बचेगा, वो हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकल, एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये कुछ मेन प्रोसेसेस होती है डाइजेशन में, जब हम खाना खाते हैं ये प्रोसेसेस होती हैं। अच्छा, आप लोगों को सिंपल भाषा में एक चीज और बता दूं, हम जो खाना खाते हैं हमारे पेट में जाके क्या होता है, पेट में गैस्ट्रिक जूसेस क्रिएट होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे बड़ा नाम आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करता है, जिसे आप जठराग्नि भी बोल सकते हैं। इसमें एक पार्ट और इन्वॉल्व होता है हमारे डाइजेशन में, एपिगैस्ट्रियम, जिसको जठर बोलते हैं। जठर का मतलब होता है जहाँ पे खाना जाएगा, वहां पे खाना इकट्ठा होगा, वहां पे अग्नि जलेगी, जिसको जठराग्नि बोले, वो खाने को पचाएगी। जो खाना नहीं पचेगा वो आपके एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अच्छा, आप पता कैसे करेंगे अब कि आप जो खाना खाते हैं वो पचता है या सड़ता है, जिस वजह से आपको बीमारियां आ रही हैं शरीर में, खट्टे डकार, सीने में जलन, गैस, बदहजमी, कब्ज, बवासीर। अगर आपके पाचन तंत्र में कोई खराबी है तो आपको यही बीमारियां होगी, 4-5 जो मैंने आपको नाम बताया। अच्छा, आप जो खाना खाएंगे ना उसको पचने में 6 घंटे लगते हैं, आप लोगों को पता है, 6 घंटे, 6 आवर्स। तो 6 घंटों में अगर आपका खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, अगर आपने अभी 7 बजे खाना खाया और सुबह आपको खाना खाया 7 बजे, सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया 7 बजे, और दोपहर 1 या 2 बजे तक आपको भूख कम लगती है, आपको 2-3 बार शौच जाने का मन करता है, आपको डकार आते हैं बहुत ज्यादा और सीने में जलन होती है, तो आप लोग समझ लीजिए आपका खाना पचता नहीं, सड़ता है। अच्छा, अब इसका इलाज आप लोगों ने करना है, जो भी आप खाना सुबह खाते हैं एक साथ नहीं खाना है। सुबह आप अगर दलिया खाते हैं 1 कटोरी, तो 1 कटोरी एक साथ नहीं खानी है, सुबह से लेकर दोपहर तक थोड़ी थोड़ी कटोरी, थोड़ा थोड़ा पार्ट खाना है। 1 कटोरी का थोड़ा 2 चम्मच अभी, 3 चम्मच अभी, 2 चम्मच ऐसे दोपहर तक खाना है 2-3 महीने, आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे एक साथ में ही, तो हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा भार पड़कर खाने को नहीं पचा पाता है।
सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है पाचन तंत्र को मजबूत रखने का कि हल्का खाना खाओ सुबह आप लोग, बस फल सलाद ज्यादा खाओ आप लोग, बस नॉर्मल मूंग दाल की खिचड़ी खा लो, सबसे बेस्ट होता है सुबह के नाश्ते में ये। क्योंकि इनमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट सबसे ज्यादा होता है, सबसे हमारे, और ये हमारे शरीर को डाइजेशन अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। ये सब चीजें फल, आपका सलाद और मूंग दाल की खिचड़ी हमारे शरीर की जो पाचन तंत्र होता है उसको साफ करने का काम भी करता है। तो आज से ही अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना आप लोग शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।